कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद अभी तक इकोनॉमी की रिकवरी की रफ्तार तेज नजर आती है। इसका संकेत मिला है फ्यूल डिमांड से। इसमें जानना और दिलचस्प है कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई के बावजूद इसकी खपत पर खास असर नहीं पड़ा है। दरअसल देश की फ्यूल डिमांड अब कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल की बिक्री तो कुछ महीने पहले ही सामान्य हो चुकी थी, लेकिन अब डीजल की बिक्री भी कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच चुकी है। जानकारों का मानना है कि पेट्रोल डीजल की डिमांड में बढ़ोतरी खपत में आई तेजी का सबूत है। जो डीजल और पेट्रोल का प्राइस है तकरीबन 33% बढ़ चुका है। पिछले साल मार्च के महीने में दिल्ली का प्राइस जो आ रहा था डीजल का स्पेशली 62 रुपये लीटर के आसपास आ रहा था, और एक साल बाद आज का प्राइस 82 रुपीज़ लीटर का है। अगर आप कैलकुलेट करें जो 33% का इफेक्ट पड़ता है, जो सैलरी क्लास लोग हैं अगर वो 33% एक्स्ट्रा वो पे कर रहे हैं अपने डीजल और पेट्रोल के ऊपर, तो ये उनकी जो सेविंग होनी है सेविंग से ही जा रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री रिकवरी कर रही है। पिछले साल अप्रैल में कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए नेशनल लॉकडाउन के चलते तेल की बिक्री में जोरदार गिरावट दर्ज की गई थी। इससे अप्रैल 2020 में 45.8% की गिरावट आई थी। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद धीरे धीरे इसकी डिमांड में बढ़ोतरी हुई। अब एटीएफ को छोड़कर पेट्रोल डीजल की मांग कोरोना से पहले के स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल की बिक्री कुछ महीने पहले ही कोरोना से पहले के बराबर हो गई थी, लेकिन डीजल की बिक्री अब सामान्य हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मार्च के पहले 15 दिनों में डीजल की बिक्री सालाना आधार पर 7.4% बढ़ी है। मार्च के पहले हाफ में 28.4 लाख टन डीजल की बिक्री हुई है, जबकि पेट्रोल की बिक्री 5.3% बढ़कर 10.5 लाख टन पहुंच गई है। अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार मार्च 2021 के पहले हाफ में पेट्रोल की बिक्री बढ़ी है। उद्योग जगत के साथ ही समाज सेवा से जुड़े लोगों का मानना है कि अब हालात कोरोना जितने मुश्किल नहीं है। अब चाहे बात कारोबार चलाने की हो या फिर समाज के प्रति जिम्मेदारियां निभाने की, हर जगह खर्चा हो रहा है, चाहे वो पेट्रोल डीजल का ही क्यों ना हो। हालांकि एयरलाइंस अपनी पूरी क्षमता से विमानों को ऑपरेट नहीं कर रही है। इससे एटीएफ की बिक्री सामान्य से कम बनी हुई है। माना जा रहा है कि एटीएफ की बिक्री सामान्य होने में अभी 3 से 4 महीने का वक्त और लग सकता है। इसकी वजह है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम के चलते इकोनॉमी का विस्तार होगा और फ्यूल डिमांड में रिकवरी होगी। वहीं ओपेक की मंथली रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया गया है कि 2021 में भारत की ऑयल डिमांड में 13.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके मुताबिक भारत की डिमांड 49.9 लाख बैरल प्रतिदिन रहेगी। पिछले साल भारत में ऑयल की डिमांड 10.54% गिरकर 44 लाख बैरल प्रतिदिन रह गई थी, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 49.1 लाख बैरल प्रतिदिन था। ऐसे में माना जा सकता है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी को लेकर सभी को पूरा भरोसा है, लेकिन इन अनुमानों का सही होना कोरोना की इस नई लहर के कंट्रोल होने से ही तय होगा।